आपको मालूम ही है कि पिछले कुछ दिनों में इतना प्राकृतिक कहर लोगों ने सहा है, जो पहाड़ों से हुआ शुरू। हमारे यहाँ यमुनानगर में, अम्बाला में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदा आई। पिछले दिनों भी जब हम आए थे, यहाँ पर कार्यक्रम रखा था, वर्कर्स मीटिंग्स थी हमारी, उस दिन भी बारिश हो रही थी। अगले दिन अम्बाला में हमारे कार्यक्रम थे, वो हमने कैंसिल करने पड़े तेज़ बारिश के कारण, पानी भर गया था। लेकिन उसके 2 दिन बाद तो इतनी ज़्यादा विकट स्थिति हो गई कि चाहे हम यमुनानगर जगाधरी हल्के की बात करें, सढौरा, नारायणगढ़, मुलाना, अम्बाला सिटी, कैंट, सब जगह बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है लोगों को। फसल तो हज़ारों एकड़ बर्बाद हो गई और गांवों में पानी भर गया। पशुओं के लिए बहुत मुश्किल खोलने पड़े, बहुत पशुओं की मृत्यु भी हुई, मारे गए। कुछ हमारे लोग भी, 2 बच्चे यहाँ पर रह गए। लेकिन गांवों में और शहरों में, खास तौर से सिटी और कैंट शहर में, अनेकों गांवों में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों के घर भर गए कीचड़ से, पानी से। कई जगह 8-8 फुट पानी आया, कई जगह 4-4 फुट पानी आया। आज के दिन भी बहुत जगह लोग सड़कों पर बैठे हैं या दूसरों के साथ उन्होंने शरण ली। जानवरों के चारे की भी दिक्कत है। तो तरह तरह से दिक्कत आ रही है। पानी कई जगह खड़ा भी है, अभी भी खड़ा है, बह रहा है। भगवान ना करे और बारिश अगर हो जाए तो फिर और दिक्कत आ सकती है। प्रशासन का हमने देखा जगह जगह पर लोगों में बहुत रोष है कि प्रशासन से कोई आया ही नहीं, और अगर आए तो पास से निकल गए, कोई हल नहीं निकाला। ये तैयारियां पहले से शुरू होनी चाहिए, बरसात के मौसम से पहले। और जब अगर जैसे इस बार कुछ ज़्यादा हो गया तो कुछ प्लान भी होना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम्स पर्याप्त नहीं थी, आई। कुछ जगह देखा गया कि उन्हें खुद मालूम नहीं था कहाँ जाएं, क्या करें। लेकिन अब तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हरकत में आए और सरकार भी हरकत में आए। कुछ थोड़ी फौरी तौर पर काम करने होते हैं, कुछ मिड टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म हल के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, काम शुरू करने चाहिए। और मिड टर्म का ये है कि इसके बाद अब क्या करेंगे। मुआवजा मिलना चाहिए लोगों को, असेसमेंट जल्दी से हो जाए। और अभी इमीडिएट रिलीफ लोगों को चाहिए, मकानों के लिए, खाने के लिए, राशन पानी के लिए, पशुओं के लिए, दुकानें खोलने के लिए। तो ये सरकार को इन सब चीज़ों का जायज़ा लेते हुए लोगों तक राहत पहुंचानी चाहिए। मैडम, एक बेलगढ़ में बांध है आपके सामने बना है, उसमें ब्रीचिंग हो रही है 2-3 दिन से, लेकिन उसका एक रीजन ये है कि इलीगल माइनिंग। ये मामला टूट गया ना 10-15 गाँव में। आप ठीक कह रहे हैं। ये कई लोगों ने भी हमें शिकायत की और हमारे साथियों ने जाकर, खुद अकरम जी ने और उन्हें सब ने जाकर देखा भी है। वहाँ पर 100-100 फुट के गहरे गड्ढे, इलीगल माइनिंग के कारण जो हमारा यहाँ का सारा जो एक सिस्टम था, सारा इकोसिस्टम सब बिगड़ गया। और उसके कारण वो भी एक कारण है कि जो इस तरह से बाढ़ आ जाती। तो सरकार को इन चीज़ों का देखना चाहिए और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं सरकारी, उनको देखना चाहिए कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। और इलीगल माइनिंग होती क्यों है सरकार की नाक के नीचे, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो हम ज़रूर इस बात को उठाएंगे कि कौन लोग हैं जिन्होंने इतने साल ऐसे काम किए हैं।
पर मैडम माइनिंग ना होने के कारण एक पूरा गांव है वो खत्म होने के कगार पर है। कमालपुर की बात करें, देखो अलग अलग लोकल चीज़ें हैं, इसको सरकार को देखना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है जो इन पिछले सालों में इलीगल माइनिंग हुई। नहीं वहाँ हुई नहीं, मैं इसलिए मैंने इसीलिए कहा अलग अलग लोकल बातें अलग हैं, लेकिन पूरे एरिया के लिए जो दिक्कत आई है वो इलीगल माइनिंग के कारण। दिल्ली में ऐसे तो जो आप कह रहे हैं ना, देखो ये भी कुछ बात होती है कि लोकल जगह कई जगह उठाना भी चाहिए और उठाना भी पड़ता है समय पर, जैसे अम्बाला में भी, और टांगरी का कह रहे हैं कि अगर बीच में वो सरकार ने खुद बंद करवा दी तो वो पानी शायद इधर ना आता और बहाव ठीक से चला जाता। तो इन चीज़ों का सरकार को व्यू ये लेना चाहिए कि जहाँ एक और एनवायरनमेंट को तो पूरे हिसाब से देखना है, दूसरी ओर ये भी देखना है कि आसपास का एरिया भी कैसे ठीक रखें और लोगों को नुकसान भी ना। मैडम सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह रही है दो या इसमें बिल्कुल नहीं है, पर्याप्त नहीं है, इनको देखना। और अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी रकम भी पर्याप्त है, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों का नुकसान हुआ है, उनके मकान, अभी तो क्या, अभी तो ये नई बात है, थोड़े दिन में आप देखेंगे जैसे धूप तेज़ आएगी तो मकान तिड़ जाएंगे, गिरेंगे, तो वो तो ढाने ही पड़ेंगे और फिर उसके बाद उनको नए सिरे से बनाएं। अभी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत में लोगों को हमने देखा है, ख़ास तौर से गरीब लोगों, बहुत दिक्कत में है, किसान दिक्कत में, क्योंकि ये फसल तो गई ना उनकी, इसमें तो अब कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये पैसा पर्याप्त हो ना हो, स्टेट को और पैसा लेना चाहिए, लेकिन असेसमेंट जल्द, बहुत जल्दी उनको करनी चाहिए ताकि लोगों को मुआवजा भी समय से मिले, ना कि जैसा पहले भी हुआ है इनके समय में चक्कर पे चक्कर काटते रहते हैं, फिर कहीं इंश्योरेंस कंपनियों का बीच में हवाला दिया जाता है। तो ऐसा ना हो कि एक तो प्राकृतिक मार और दूसरी ओर इस सरकार की गलत नीतियों की मार। मैडम दिल्ली के जो हालात है, दिल्ली सरकार हरियाणा को, सरकार की बात नहीं है तो प्राकृतिक बातें हैं, थोड़ी ज्योग्राफिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। यहाँ पे कहाँ बराज में कहाँ पे पानी इकट्ठा करेंगे, वो तो खोलना पड़ता है, बराज है, जब ज़्यादा पानी आता है बराज खोला जाता है, ये तो है ही बात ना। तो सियासत चल रही है मैडम ये फिर पानी के ऊपर। अब दिल्ली वालों की, आप पार्टी की तो आदत है। मैडम यहाँ पीछे तो इसमें मैं कोई ये नहीं कह रही बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार या कोई और सरकार, लेकिन ये लॉजिक नहीं है। यहाँ पे जो बराज है वहाँ पे पानी, कोई वो आके देख जाए यहाँ पे अगर पानी इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन मैडम इन्होंने एक यहीं से वीडियो वायरल किया है जिसपे केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है कि जो छोटी नहरें हैं वो बंद कर दी गई और दिल्ली को पानी छोड़ दिया गया दिल्ली ढोने के लिए। देखो नहरें बंद कर सकता है क्या कोई, मुझे ये बताओ, जब फ्लड आ रहा हो तब नहरें बंद कौन कर सकता है, वो तो टूटती हैं। यहाँ पे सारा जो अपना एरिया खराब हुआ है, ये तो जगह जगह पर नहरें टूटी हैं। पानी जब इतने वॉल्यूम में आएगा, देखो ऊपर पानी कितना आया है, हमारे पड़ोस में हिमाचल में कितना नुकसान हुआ है, पानी को कौन कैसे कोई रोकेगा, वो तो आगे बहेगा और पानी अपनी जगह बना लेगा। इसमें मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए कि जहाँ पे ब्रीच है या ज़्यादा पानी का वॉल्यूम आता है तो वो नहीं होना चाहिए, उसको पहले से चैनलाइज ऐसे करें कि जब ज़्यादा पानी आए तो वो अपना बहाव ऐसे चैनल्स में से ले लें। जब सरकार की एक योजना है कि डैम बना दिया जाए ताकि इस तरह से प्राकृतिक आपदा से बच सके। कहाँ बनाएंगे डैम? क्या हथनीकुंड बराज से ऊपर की तरफ? ये तो देखो, इसको बहुत अच्छी स्टडी करके तब किया जा सकता है। प्लान भी जो बनती हैं ऐसे नहीं है कि भाई आज अगर बाढ़ आ गई और आज मैं कह दूँ हम डैम बना देंगे। आजकल बहुत सोच समझ के इन चीज़ों को किया जाता है। आपने देखा उत्तराखंड में भी जैसे हो रहा है, तो बड़े एनवायरनमेंटलिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनको इस सब की राय लेकर ही होता है ये सारा काम। और अगर इनको लगता है कहीं बना सकते हैं तो सबकी राय लेके, साइंटिस्ट की राय लेके, एक्सपर्ट एडवाइस लेके तभी। लेकिन मैम इसमें क्या है कि एनओसी की बात चल रही है, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट है, कहता है कि एनओसी नहीं दे रही, जबकि उत्तराखंड किस चीज़ की एनओसी चाहिए? इन्वायरमेंट की एनओसी चाहिए वहाँ से। नहीं, वो सरकार थोड़ा ही देती है। हमारा पोटा साहब हिमाचल में है। देखो ऐसा है, आप और मैं ऐसी बात करें जब हमारे पास पूरी नॉलेज नहीं है तो अच्छा भी नहीं लगेगा कि पब्लिक में आप भी ऐसा सवाल पूछो और मैं भी ऐसा जवाब दूं बिना सारी जानकारी ली।
मैडम जिस तरह रणजीत पुल का पुल है रणजीत पुल का वो टूट चुका है काफी, और मैडम रेणु वाला ने वहाँ दौरा भी किया था, तो मैडम ने भी बोला था कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें, तो क्या लगता है कि मैडम ने इन बातों को उठाया है, और भी जो बातें हैं विधानसभा में भी इन्होंने एक बार नहीं, ये पूरी जोर से यहाँ के मुद्दों को उठाती हैं, और इन मुद्दों को भी इन्होंने उठाया भी है। बल्कि आप लोगों को वीडियो से अपनी वहाँ की स्पीचेस भी बताइए जो आपने विधानसभा में बार बार इन्होंने उठाया। तो सरकार हर सत्र में उठाया आपने, लेकिन सरकार के कान पे तो जूं तक नहीं रेंगती। तो मैडम ने जब दौरा किया था, चलो पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन उससे पहले बिल्कुल पुल के नीचे माइनिंग हो रही थी। मेरे पास वीडियो है उसका, पुल के नीचे कौन करवा रहा है ये माइनिंग? आप ये भी पता तो करो किसके संरक्षण में हो रहा है यहाँ पे। यमुनानगर आप भी तो बताओ ना, सरकार के संरक्षण में ही हो रहा होगा ना, कोई चोरी से जाके कर लेगा क्या? आप बोलोगे इनके संरक्षण में हो रहा है, सरकार जिम्मेवार है इलीगल माइनिंग के लिए। मैडम विधानसभा में अपना बिस्लाल सैनी ने को जो बोला था कि चांटा मारने वाला, शुरुआत हो चुकी है बटाना गाँव से। देखो पब्लिक लाइफ में इन चीज़ों का मैं नहीं समझती, रोष हो जाता है, लेकिन किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, इस तरह की बात तो मैं नहीं करूँगी, चाहे ऑपोजिशन के हो, दूसरी पार्टियों के या कोई हो, ये बातें नहीं होंगी। सैनी साहब की जुबान पे सरस्वती आ गई थी जहाँ मैंने तो कह दिया, मैंने तो देखो मेरे अपने व्यूज़ इन चीज़ों के बारे में अलग है। पब्लिक लाइफ में हमारा फ़र्ज़ है लोगों के बीच में हम जाएं, चाहे कोई भी नुमाइंदे हो, दिक्कत हो जाना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए, उनका रोष भी होता है। अब जैसे हमारे से भी लोग नाराज़गी दिखा देते हैं, उनको पता होते हुए भी कि हम ऑपोजिशन में हैं, लेकिन हम सुनते हैं उनकी, क्योंकि वो कोई जा रहा है उसके सामने अपनी भावनाएं दिखाएं, ये बात है। लेकिन एक चीज़ एक हद से पार, ये फिजिकली थप्पड़ ये वो किसी को भी अच्छी बात नहीं। क्या इसमें मुख्य देखो बैठक भी बुलाएं, सबसे बातचीत करें, क्योंकि जब इस तरह की बात होती है तो यूजुअली सारी पार्टियां मिलकर, जैसे जब कोरोना भी आया तब हमारी एक जूम मीटिंग हुई थी, एक ही हुई, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मीटिंग की नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोगों ने मदद की हर जगह जितना हो सका। कांग्रेस जनों ने बाहर निकल कर लोगों की मदद की, हमने खुद अपनी पार्टी से, तब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट थी, हमने 40 लाख रुपया दिया सरकार को। अभी भी जहाँ चाहे अम्बाला है और जगह जहाँ भी हैं, हमारे कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं, प्रशासन की ओर से इतना नहीं हो रहा, गुरुद्वारे के लोग लगे हुए हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग लगे हुए हैं, ये आगे बढ़कर लोगों की सेवा कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स कर रहे हैं, तो ये काम हो रहा है और होना भी चाहिए मानवता के आधार पर। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकती, सबको मिलजुल कर ऐसी आपदा का सामना करना चाहिए। मैडम एक सवाल तो बड़ा अभी 2 दिन पहले जवाब दे के गई थी मैं, होगा